के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। What a great God we serve. और जैसे कितनी महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। Last Sunday we were all worshiping together, और पिछले संडे हम मिलकर प्रभु की आराधना करते थे। and we had a great graduation. और हमें एक अच्छा ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ। We had great for the whole week. We had conventions, we had seminars, family conference, and it was such a fun-filled, God's presence-filled week. और पिछले सप्ताह पूरे जो परमेश्वर की अभिषेक को देखने के लिए जो सभाओं को, ये जो कन्वेंशन सेमिनार, जो फैमिलियों की जो सभाएं, इन सब में परमेश्वर की अभिषेक को, आत्मा की अगुवाई को देखने के लिए प्रभु ने सहायता की। How many of you enjoyed? हमने से कितने लोग आनंद उठाया उन मीटिंगों में? Praise the Lord. Guys, the presence of God was so visible. और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति बहुत ही जो प्रकटित था वहाँ पे। Although it was hectic and filled with programs, the presence of God was there. कि परमेश्वर की आत्मा की महान उपस्थिति उन सभी मीटिंगों में था। Hallelujah. Hallelujah. How many of you are happy this morning? कितने लोग आज खुश हैं? Because today is the resurrection Sunday. और आज पुनरुत्थान की द्वार है। You and I are here because of the resurrection of Jesus Christ. आप और मैं यहाँ पे सभी इसलिए मौजूद है यीशु मसीह की पुनरुत्थान की वजह से। If there was no resurrection, we would never be here. अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हम यहाँ पे नहीं होते। There are so many religious sects in this world. और काफी सारे जो समुदाय की जो धर्म की कुछ बातें इस धरती पर हैं। From A to Z, you just name them. और आप जो शुरुआत से लेकर अंत तक जो अक्षरमाला में आप उसके नाम दे सकते हैं। When you analyze each one of them, you find some glaring, understanding or misunderstanding. और इन सबको जब ज्यादा देखेंगे या पढ़ेंगे, इसमें समझने वाली बातें या जो बेकार की कुछ बातें आप उसको पाएंगे। But what makes Jesus different from all those founders of religions? और इन सारे जो समुदाय के बीच में यीशु मसीह ने क्या किया दिया है? Many people died. काफी लोग मर गया। They were buried. वो दफनाया गया। That's the truth. वो सच है। If you go to many of the burial places in the world, you can still find their burial places. आप दुनिया के कोने-कोने में जाएंगे तो जो कि मरा हुआ कैसे जो बड़े-बड़े लोगों की जो कब्रिस्तान आप देख सकते हैं वहाँ पे। Nobody can get in. कि कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया। It's closed. वो उसको बंद पड़ा है। Right here in Delhi, we have the father of the nation, Mahatma Gandhi's place. और इस दिल्ली में हम देख सकते हैं इस भारत के जो पिता, राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी की कब्रिस्तान। He died for the country. और दुनिया के लिए जो भारत के लिए मरा। He brought us independence. और उसने जो स्वतंत्रता को लेके आया। And you go to any nation in the world. आप इस दुनिया की कोई भी राज्य में चले जाएं। Important people like the founders of those nations. उस राज्य की जो नींव डालने वाले जो यह व्यक्ति हैं। They lived and died for their nations. और जो जिया और मरा गया उस राज्य But the story ends with their death. अगर उसकी जो कहानी खत्म होते हैं मृत्यु पर। At the end of their life, they all died and were buried. और सब एक जो महान जो महत्व होने वाला व्यक्ति सब मर गया, वो उसको दफनाया गया। But परंतु with Jesus, यीशु मसीह पर, if you go to Jerusalem today, आप यरूशलेम की ओर अगर आज चले, at the tomb, उस जो कब्रिस्तान पर, it is written, वहाँ पे लिखा गया है, He is not here. और वहाँ पे है नहीं, He is risen. वो पुनरुत्थान हो गया। That is the only place in the world where you can find the inscription on a tomb, the person who was buried there, which says, He is not here, He is risen. और पूरी दुनिया में जितना महान व्यक्तियों की कब्रिस्तान पे आप जाएंगे, केवल एक की कब्रिस्तान खुला हुआ है जो ऊपर लिखा गया है, वो यहाँ में है नहीं, वो जी उठा है। This is the same thing that we read in the book of Acts. और इस प्रेरितों की किताब पर वही बातों को पढ़ते हैं। And He is not here. वो यहाँ है नहीं। You know what? Luke's Gospel chapter 24 verse 6 also, which says, You are seeking somebody who is alive among dead. Behold, He is risen, He is not here. और लूका सुसमाचार उसकी 24 अध्याय की 6वीं आयत पर कि स्वर्गदूत वहां पे बोलते हैं, आप उन व्यक्तियों को ढूंढते हैं जो मरा हुआ था, जो जी उठा है, उनको मृतकों के बीच में क्यों ढूंढते हैं? Are you happy that Jesus is risen? क्या आप उससे आनंद है यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया?
दो Raise your hands and thank कि God हाथ उठा दो, प्रभु का धन्यवाद करें that we have a Savior क्योंकि हमें एक उदाहरण है who died for our sins. हमारे लिए मर गया हमारे Then He rose again. वो जी उड़ा दोबारा That's what makes us different. वही हमारा और उनके बीच में अंतर रखा That's what makes Jesus different. और यीशु मसीह की और दूसरों के साथ अंतर Most people think we are followers of a dead religion. और काफी लोग ऐसे भी जो विश्वास करते हैं विचार करते हैं एक मरा हुआ धर्म की और हम चलने वाले व्यक्ति Which हैं means Jesus died. इसका मतलब यीशु मसीह मर गया So that means we are followers of a dead religion. इसका मतलब एक मरा हुआ एक जो व्यक्ति की जो धर्म के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं What makes the difference is यहाँ पे जो अंतर करने वाला बात क्या है they failed to walk 3 more days ahead. और वो 3-4 दिन आगे की ओर चल नहीं पा सका Because on the 3rd day, Jesus rose again. क्योंकि तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा I'm so glad ओ मैं बहुत खुश हूँ that I have a Savior मुझे एक उदाहरण है who इसलिए died for me, वो मेरे लिए मरा for my sins, मेरे पापों के for कारण your sins. आपके पापों के Then कारण on the 3rd day, और तीसरे दिन He simply rose again. और जो आसानी से जी उड़ा वो You know, it's an instant age that we live in. और हमें पता है कुछ ऐसे जो जल्दी चलने वाले के समय पर हम जीते हैं I'm sure all of you use Facebook, Twitter, YouTube, whatever tubes. और मैं विश्वास करता हूँ वहाँ पे से ज्यादातर लोगों को जो ऐसे जो फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप ये सब कुछ होंगे I'm sure you all use that. मैं विश्वास करता हूँ आप उसको इस्तेमाल करते हैं What if we keep changing the status? आप उसकी जो परिस्थिति क्या बदलते रहते हैं In today's generation, this is the resurrection day of Jesus. और आज की पीढ़ी पर आज है जो पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह का How would we change the status? हम उस परिस्थिति को कैसे बदलते All of a sudden, we saw the status, Jesus died. और जैसे उस परिस्थिति हमने देखा है कि यीशु मसीह मर गया Buried. दफनाया गया No status changed for 3 days. और 3 दिन के लिए कोई स्टेटस या परिस्थिति नहीं बदला Then all of a sudden, some woman came to the tomb. और जल्दी अचानक कुछ स्त्रियां उस कब्रिस्तान पर आया They went back to the other disciples with the word. और उस कब्रिस्तान पर आकर वो स्त्रियां वापस चेलों के पास जाकर के कुछ संदेश दिया How would they change the status? उन्होंने परिस्थिति को स्टेटस को कैसे बदला He is not here. वो यहाँ है नहीं That's the status. वो की था परिस्थिति वहाँ पे But wait, again the status is changed. वहाँ पे देखना जल्दी एक को स्टेटस बदल गया Behold, he is risen. और जल्दी जी भी उड़ा है That's how we will read it today. वो की आज हम पढ़ते हैं He died. वो मर गया He's not here. वो यहाँ है नहीं He is risen. वो जी उड़ा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. The power of the resurrection यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ताकत है should reflect on your face. और आपके चेहरे पर प्रकट होना है The power of the resurrection. यीशु मसीह के पुनरुत्थान की The ताकत glory of the यीशु resurrection. मसीह की महिमा की The glamour of the resurrection. और जो पुनरुत्थान की जो महिमा It should reflect on your face. आपके चेहरे पर प्रकट होना है You should not be sad, आप दुखी नहीं होना no matter what. चाहे कोई भी परिस्थिति हो You know, behold the sufferings of the world. जो इस दुनिया की जो धरती की जो कष्ट से They are just for a short time. और कोई कुछ समय के लिए But the joy that God gives, मगर जो परमेश्वर खुशी हमें देते हैं it is joy eternal. और जो आनंद हमेशा के लिए है Nobody can take it away. कोई भी व्यक्ति उसको छीन नहीं सकते In John's Gospel, Jesus said, यीशु मसीह किसको समझ आता है यीशु मसीह ने बोला I've told you all these things, मैंने सारे कुछ बातें आपको बताया so your heart will not be troubled. क्योंकि आपकी हृदय दुखी ना हो Believe in me. मुझ पर विश्वास करें Believe also in my मेरे Father. पिता पर भी विश्वास करें You know why? आपको पता क्यों Because Jesus is alive. क्योंकि यीशु मसीह जी उठा John's Gospel, chapter 14, verse 19. और यूहन्ना सुसमाचार 14 की 19 I just want to give a short message on the hope of resurrection. मैं थोड़ी संदेश आपके सामने रखना चाहूंगा जो पुनरुत्थान की आशा क्या है Just read John's Gospel, chapter 14, verse 19. यूहन्ना सुसमाचार 14 की 19 पढ़े What do we find there? वहां पे क्या पाते हम और थोड़ी देर रह गए हैं कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखेंगे इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहो Because I'm alive, इसलिए मैं जीवित हूँ you will live also. तुम भी जीवित रहेंगे You know, one of the first verses that captured my imagination और मेरा भावना में जो उसमें एक
जब मैं आया is this verse. ये शब्द हैं, Which gave me hope, मुझे आशा दिया, courage, मुझे 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 साहस दिया, determination. मुझे निर्णय दिया, I can do मैं कर सकता attitude. हूँ, I can do attitude. मैं मनोभाव को कर सकता You हूँ। know what it is? क्यों आपको पता है? It's John's Gospel, chapter 14, verse 19. यूहन्ना सुसमाचार 14 की 19 की आय के तौर पर, Because I am alive, because I live. मैं जीवित हूँ, इसलिए He told this before his resurrection. यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने से पहले उसने शब्द कहा, If he had told this after the resurrection, we would have understood it perfectly. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की अगर बाद में ये पता दिया होता तो हमें समझ में आते। Jesus spoke this voice just few days before his crucifixion. यीशु मसीह की जो क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले इन शब्दों को कहा, Then he called his disciples on himself. अपने चेलों को साथ बुलाया, बस बुलाया। Do you want to know one thing? आप जानना चाहते हैं क्या बोला उसने? I'm alive. मैं जीवित हूँ, Well, I will die one day मैं एक दिन तो मरेंगे for you. आपके लिए, Then I will rise again. मैं तो जी उठूंगा That's to happen in the future. और भविष्य में होगा वो। But today मगर आज and forever, मैं हमेशा के I'm लिए alive. मैं जीवित हूँ, I will not die no more. मैं कभी नहीं मरूंगा आगे, Because I'm alive forever. क्योंकि हमेशा के लिए मैं जीवित रहता हूँ, You will live also. क्योंकि आप भी जीवित रहेंगे। I want to tell you and encourage you, my friends. मैं आपको प्रोत्साहन की बातें बोले, No matter what you go through in life, चाहे कोई भी परिस्थिति आपको दे, the future might look bleak. हो सकता है आपके भविष्य देखने में कोई कमजोर The हो, present might be tense. हो सकता है जो परिस्थिति आज की Your दुख की past है, might not make any sense. आपकी पुराना जो बीता हो बात आपको कोई मतलब की नहीं I लगा। want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहन देता You हूँ, are alive today. आप जीवित इसलिए, You are alive today. आज जीवित है आप, Because Jesus is क्योंकि alive. यीशु मसीह जीवित है, Not because our economy is booming. क्योंकि हमारा जो धन धरती की जो चलता जाता है इसलिए, अचानक इसलिए, Not because somebody promised us a chain in the head. क्योंकि किसी ने मेरे को वायदा किया कुछ करेंगे कर कर, Not because we got a good education. क्योंकि मुझे अच्छा भविष्य क्या अच्छा पढ़ाई मिला इसलिए नहीं, We are alive. हम जीवित हैं, We will live. हम तो जरूर We जिएगा, will continue to live. हम आगे जरूर जिएगा, Because Jesus is क्योंकि alive. यीशु मसीह जीवित है। Hallelujah. 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 Raise your hands and say, Thank you, Jesus. हाथ उठाकर धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु You are मसीह, alive. आप जीवित हैं, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है, All things are possible. हर एक बातें संभव है, Why is all things possible? क्यों सब कुछ बातें संभव है, Because Jesus is क्योंकि alive. यीशु मसीह जीवित है। Take no things into, difficult circumstance. आपकी जो कोई भी बात है जो कठिन की ओर ना लेकर Because my चले, circumstance is not difficult. क्योंकि मेरा परिस्थिति बदल सकते हैं You हमेशा। don't know about me. आप मुझे नहीं जानते, I'm so poor. मैं बहुत गरीब हूँ, I don't have much education. मेरे पास ज्यादा पढ़ाई नहीं, I don't have nobody to care for me. मेरे पे मुझे कोई देखभाल नहीं करते, Look at my present. मेरा जो परिस्थिति देखिए, I have hope great. मुझे बहुत But आशा, my present is so bad. मेरा परिस्थिति आज की बहुत I खराब है, barely live. मैं तो बहुत मुश्किल से जीता I हूँ, barely make to live. मैं बहुत मुश्किल की सामना करते I जिंदगी don't में, have enough strength. मेरे को कि आगे का कदम नहीं But I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहन देता I हूँ, want to encourage you मैं आपको today. प्रोत्साहन देता हूँ आज, You are alive today आप जीवित हैं आज, because Jesus is क्योंकि alive. यीशु मसीह जीवित है इसलिए, This is the hope of resurrection. यही जो पुनरुत्थान की आशा, This is the hope of यही resurrection. पुनरुत्थान का आशा, Do you have this hope? आपके पास ये आशा है, Do you have the hope of क्या resurrection? ये आशा आपके पास है पुनरुत्थान की, Because Jesus is alive. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, All things are possible. हर एक बातें संभव है। Jesus said, यीशु मसीह ने बोला, believe in me. मुझ पर विश्वास करो, Also in my मेरा Father. पिता पर भी, If you believe in Jesus, अगर यीशु मसीह पर अगर विश्वास करते then हैं, all things shall be possible. हर एक बातें संभव है। Before the resurrection of यीशु Jesus, मसीह की पुनरुत्थान से in पहले, John's Gospel chapter 11, कि यूहन्ना verse सुसमाचार 25, 11 की 25, Jesus told Mary, यीशु मसीह ने मेरी से बोला, they had a problem. वहाँ पे एक समस्या था, A death issue at home. A death issue at home. और एक जो स्त्री के घर पर एक मृत्यु की समस्या है, Their beloved brother died. उसकी जो प्यारा मित्र भाई मर गया, They sent word to Jesus. और यीशु मसीह के पास खबर भेजा, Please come over and lay your hands on your friend Lazarus because he's about to die. यीशु मसीह को पास से खबर स्त्रियों ने भेजा कि जल्दी आ जाओ, तेरा दोस्त मर
किया, हाथ बढ़ाकर उसको जीवित कर दो। Jesus didn't go. यीशु मसीह नहीं He गया, stayed there for 3 more वहां days. पे 3 दिन और रहा। On the 4th day, 14 दिन he called his अपने disciples. चेलों को बुलाया, Let's go to Judea once कि जाके again. हम मिलेंगे, Our मिलकर friend चलेंगे। Lazarus dead. यीशु लाजर तो मर गया, Let's go raise him up. हम चलेंगे उसको जी उठाने के लिए। As if it's a small thing. वहां पे कुछ छोटी बात किया। For Jesus, यीशु मसीह, it was a small thing. यीशु मसीह के लिए छोटी बात, He was life himself. वो खुद जीवन था, He could do it like this. ये तो ऐसे कर सकता था I'm sure his disciples, when they heard it from Jesus, कि यीशु, मैं विश्वास करता हूँ जैसे यीशु मसीह से इस बात उसने सुना, चलो they began to think, उसने सोचा होगा, what is he talking about? ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, Let's go raise him up. कि हम चलेंगे उसको जी उठाने के लिए। He's dead 4 days now. ये तो मर गया, 4 दिन हो गया, And he says, let's go raise him. कि ये बोलते हैं चलो हम उसको जिलाने के लिए। What is Jesus talking ये about? व्यक्ति क्या बोल रहा We है, don't really get it. हम उसकी समझ में नहीं But है anyway, they went with him. कि चाहे कुछ भी हो यीशु के साथ चला चलो Then first Martha came, कि जो मार्था आया पहले, then Mary उसके came, बाद मरियम आया, all the Jews came. सारा यहूदी लोग आया। And when Mary saw Jesus, जब मरियम ने यीशु को देखा, she had only one complaint. उसके पास एक ही Jesus. शिकायत था यीशु मसीह के पास, Jesus, यीशु मसीह if you were here, अगर तू यहाँ होते my brother would be. मेरा भाई नहीं मरते। I knew one thing, मुझे एक बात जानता you हूँ, would definitely come. आप जरूर आया, But you didn't come on time. कि आप समय पर नहीं आया। Sorry, Jesus, it's all gone. ये यीशु मसीह माफी करे, ये तो समय बीत गया, It's all over. ये सब कुछ समाप्त, It's all ये over. सब कुछ समाप्त हो गया। Now there is no use. वहाँ पे आगे कोई इस्तेमाल नहीं, The chance lost. आपकी चांस तो खत्म। You had the chance on the first day आपको पहला दिन तो एक चांस था, when he was about to die. जैसे जो मरने की इस अनुभव में था, But even when he was buried, जैसे जो दफनाते समय भी you could have come immediately. अगर आप जल्दी आ सकता तो You didn't come. आप नहीं आया। First day, पहला दिन, second day, दूसरा दिन, third day, तीसरा दिन, now it's the 4th अभी तो day. 4 दिन हो There गया, is no scope. अभी कोई संभावना नहीं। You know what did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या बोला आपको पता है? Jesus said, your brother will rise. यीशु मसीह ने मरियम से बोला तेरा भाई तो जी उठेगा। Then she said, तो उस स्त्री ने बोला, I know मैं जानता हूँ theology a little bit. कि जो वेद शास्त्र बोलते हैं, At the end of the day, आखिरी दिन, at the end of the age, आखिरी समय पर all the dead will rise. सारा मृतक लोग जी उठेगा। I know that. मैं जानता That's हूँ, what our scribes told us. वो तो मैं जानता हूँ, वो जो शास्त्री लोगों ने मुझे सिखाया मुझे। That's what's written in the Pentateuch, what the first 5 books. और जो पहले जो 5 किताब बाइबल में वही हमें सिखाते हैं, That's what is written in the Torah. और तोरा में भी वही बातों को लिख रखा I है। know that all the dead will rise on the last day. सारे मृतक लोग अंतिम दिन पर जी उठेगा। Jesus said, यीशु मसीह ने बोला he will rise again. कि जी उठेगा दोबारा लास्ट When में। Jesus said that dead will rise on the last day, जब यीशु मसीह ने बोला कि सुना कि आखिरी दिन सारे मृतक जी उठेगा, I want you to turn to that passage. मैं उस passage की ओर, उस शब्द की ओर देखना चाहता John's हूँ Gospel, chapter 9. कि यूहन्ना सुसमाचार उसकी 9वीं अध्याय, Chapter 11, verse 25. उसकी 11वीं अध्याय, उसकी 25वीं आयत पढ़े। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। Hallelujah! I am the resurrection. मैं ही पुनरुत्थान। He didn't say, उसने ऐसा नहीं बोला, yeah, they will rise on the last day. ऐसे नहीं बोला कि ये तो आखिरी दिन जी उठेगा, It is not an end-time event. कि जो अंत समय की कोई बात नहीं था। At the last day, आखिरी दिन, now is the time for all the dead to rise up. अभी जो समय है आखिरी दिन हो गए, सारा मृतक जी उठने का, All the trumpets shall sound. और सारा जो तुर ही फूकेगा, The shout of God will come down. कि जो स्वर्ग की परमेश्वर की जो आवाज धरती पर आएगा, The lightning will shine from east to west. और जो पूर्व से पश्चिम तक की जो ज्योति चमकेगा, All the dead in Christ shall rise again. मसीह में जो मर गया सारा जी उठेगा। Jesus here explaining things to his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों को जो बातों की जो वर्णना कर रहा था, You're waiting for that event. क्या आप उस समय के लिए
लिए इंतजार करते हैं? You're waiting for stuff to happen. कि जो आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि जो उस समय अभी आए? Forgetting the truth. आप सच्चाई तो पाते हैं, I am the resurrection. मैं तो पुनरुत्थान हूँ। That's a revelation. वो तो एक प्रकाशन है। That's a revelation knowledge. अब एक प्रकाशन भी है, जो एक ज्ञान है In वो। order to understand Jesus better, we need our inner eyes to be open. क्योंकि हम समझ में आ जाए कि यीशु मसीह है जीवन और पुनरुत्थान, हमारा नजरों में देख सकते, हम समझ सकते हैं। Our inner eyes, our spiritual eyes are not open. अगर हमारे आंतरिक आंखें, अगर जो आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगे, We will wait for events to take कि place. हम जो उस समय के लिए इंतजार करेंगे, जो समय जो रखा गया उसको We will wait for the drum beat. हम उसके लिए इंतजार करेंगे, उस तुर्की की आवाज We के will लिए, wait for the trumpet और sound. जो तुर्की के लिए इंतजार करेंगे All the while, Jesus was standing by. कि उस समय की यीशु मसीह तो वहां खड़ा है। And he said, उसने बोला, मैं हूँ पुनरुत्थान, मैं हूँ पुनरुत्थान। Hallelujah. हालेलुया। I am the light. मैं हूँ जीवन, I am the light. मैं हूँ ज्योति। Hallelujah. हालेलुया। What a great revelation. कि कितनी बड़ा प्रकाशन है What वो, a great कितनी revelation. बड़ा प्रकाशन है वो। Jesus, until this time, यीशु मसीह अभी तक he never told, नहीं बोला, I am the resurrection. मैं पुनरुत्थान हूँ, But here he is explaining. मगर यहाँ पे ये वर्णन करते हैं। You're waiting for resurrection? आप पुनरुत्थान के लिए इंतजार करते हैं? Believe in me. मुझ पर विश्वास I करें, am the मैं resurrection. हूँ पुनरुत्थान, Because I live, क्योंकि मैं जीवित हूँ, you will live also. कि आप भी जिएगा जरूर। Because I am the light. मैं जीवित होती हूँ। I don't know you got it. The truth. क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा? आपको समझ में आया ये सच्चाई? You're waiting for life to come. क्या आप चाहते हैं, आप इंतजार करते हैं, चांद तो आ जाए? You're waiting for the final resurrection. आप उसके लिए इंतजार करते हैं, आखिरी उस जी उठने वाली बात के लिए? Jesus said, यीशु मसीह ने बोला, मैं हूँ जीवन। if you believe in me, अगर आप मुझ पर विश्वास करें, believe in मुझ me, पर विश्वास करें, then I will live in you. मैं आपके लिए जीऊंगा। Jesus said, यीशु मसीह ने बोला, if you love me, अगर आप मुझे प्रेम करते हैं, my Father will love मेरा पिता आपको प्रेम करेगा। you. If you are in me, अगर आप मुझ में हैं, I am in you. मैं आप में होंगे, Because the Father is in क्योंकि me. पिता मुझ पर है। See the connection? यहाँ पे देख रही है, Jesus in us. यीशु मसीह हम पर, We are in Jesus. हम यीशु मसीह पर, And the Father in Jesus. और पिता यीशु मसीह पर। The Creator God. ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर, The Elohim. जो एलोहीम, The Great One. ये जो महान व्यक्ति, Who said, let there be light. उसने बोला जैसे वहां में ज्योति आने पाए। You know, in the Old Testament, God was revealed as a voice. कि पुराने नियम में आपको पता, यीशु मसीह प्रकटीकरण हुआ उसकी शब्दों की द्वारा। Genesis chapter 1. कि उत्पत्ति की किताब पढ़ा There दिया। was nothing, darkness, nothing but darkness. उत्पत्ति की किताब पढ़ी थी, हमें पता है वहां पे कुछ भी नहीं, केवल अंधकार। The Spirit of God was hovering over the water. कि जो परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर जैसे मंडराते रहा, All of a sudden, कि जल्दी अचानक the voice came down. जो शब्द नीचे आया। You know what was the first voice? आपको पता पहला शब्द क्या आया? Let there be. वहां पे ज्योति आने पाए। That's how God revealed Himself in the Old Testament. पुराने नियम में यीशु मसीह ने ऐसे खुद अपनी प्रकटीकरण वहीं पे कैसे किया? You might be just like that water filled with darkness today. हो सकता है आप ऐसे परिस्थिति में होंगे जिससे पानी भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ पानी की समान। Your life might be unregulated. हो सकता है आपकी ज्योति कि जिसमें कोई तेज नहीं, There is no form. कि उसमें कोई रूप नहीं, There is no beauty. वहाँ पे कोई खूबसूरत नहीं। It must be formless. हो सकता है इसमें कोई रूप बगैर होंगे। You must be so sad हो today. सकता है आज बहुत दुखी होंगे आज। You must be so sad today for not happening things. कि आप उन बातों को देख करके चिंता में या व्याकुल होंगे जो मैंने आशा की बात नहीं हो But behold, मगर परंतु the voice is coming. शब्द आ रहा है, Let there be light. वहाँ पे ज्योति आए। Jesus is determined to bring light into your life. कि परमेश्वर यीशु मसीह आपका जिंदगी में कि ज्योति को लाना चाहते हैं। You know what happens when light comes? आपको पता ज्योति आने के बाद क्या होगा? There is total transformation. कि वहाँ पे पूरी रूपांतर, And you would be wondering, कि आप तो अचानक अचंभव you have होंगे seen this
things like this before. ये बातें मैंने पहले कभी नहीं I देखी। never seen people this way मैंने before. कभी ये बातें नहीं देखा। I never seen atmosphere this way इस before. समन की परिस्थिति मैंने कभी नहीं देखा Everything is totally कि different. सारा कुछ बात बदल गया। Before light came, कि ज्योति आने से पहले I was wandering in darkness. मैं तो अंधकार में भटके फिर But now that Jesus came in my मगर life, यीशु मसीह मेरे जिंदगी पर आ I जाएगा। can see everything मैं clearly. सारा कुछ देख सकता हूँ। I can even love the unlovable. मैं जिसको प्रेम नहीं कर सकते उसको भी प्रेम कर सकते। I can even love those who hated me. जो लोग भी मुझे घृणा करते उसको भी मैं प्यार कर सकता हूँ। I can even accept people who hated me. जो व्यक्ति मुझे घृणा करते हैं, मुझे इनकार करते हैं, उसको भी मैं प्रेम करता हूँ, स्वीकार करता I can हूँ। even love my enemies. मेरा शत्रु को भी मैं प्रेम करता हूँ। I can even walk that extra mile. मैं ज्यादा और चलना चाहता हूँ। Everything is light. सारा कुछ ज्योति की कारण। No more darkness. आगे कोई अंधकार नहीं। I tell you, I want to encourage you this मैं morning. आज सुबह आपको प्रोत्साहन की बातें बोलना चाहते हैं। Has the voice come down to your life? जब कभी जिंदगी में स्वर्ग की जो आवाज उतर कर आएगा, Which says, let there be light. जैसे ऐसे आवाज आएगा, वहाँ पे अंधकार में ज्योति आने पाए। Let there be light in this sister's life. ये बहन की जिंदगी पर ज्योति आने पाए। Let there be light in my brother's. मेरा भाई की जिंदगी पर ज्योति आने पाए। Has ever God come down and proclaim this marvelous verse in your life? कि यीशु मसीह या स्वर्ग की परमेश्वर उतर कर आकर ये जो ऐसे बातें आपकी जिंदगी में करके बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। John's Gospel chapter 14, योहन्ना सुसमाचार उसकी 14 अध्याय, verse 3, उसकी 3 आयत, verse 2. उसकी 2 आयत। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। Verse 1. उसकी पहला आयत पढ़िएगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। Let not your heart be troubled. आपकी हृदय व्याकुल ना हो। I want to encourage you this morning. मैं आपको प्रोत्साहन की बातें बोलना चाहूँगा। There are issues in life. हमारे जिंदगी में समस्या तो है There are people who bother you all the time. कि परेशान करते होंगे लोग आपको हमेशा, They will try to get into your nerves all the time. कि आपको परेशान या तकलीफ हमेशा करते होंगे। There will be people speaking bad about you. आपके बारे में हो सकते हैं लोग चारों ओर जो गलत बात बोलते होंगे The world is full of trouble. कि सारा दुनिया समस्या से भरा हुआ है, They will want to pass on, the world will want to pass on their trouble to you. कि दुनिया आपको उनकी समस्या तो आपके हाथ में देना चाहते हैं। It's a trouble-filled world. ये दुनिया समस्या भरा हुआ है। Life is not fair. वहाँ पे कोई ज्योति I नहीं warn you, life is not fair. कि जान हमारा जिंदगी कोई अच्छा नहीं है। You may think, I did good to him. कि हो सकता है आप सोचेंगे ये तो अच्छा है, But look at what I got back. कि यहाँ देखो क्या हम पाते हैं मेरी जिंदगी पर। Like the psalm we read today. जैसे जो भजन संगीता सबने पढ़ा They सुबह, hated me for no reason. कि कोई बिना कारण में लोग मुझे घृणा करते। I was doing good to him. मैं तो अच्छा तो किया उसके लिए। When he was in trouble, जब वो समस्या में था, I took the ash cloth on me. मैंने तो ढक दो पाना, I just simply walked humbly before God for his sake. मैं उसकी कारण प्रभु की उपस्थिति में नम्र होकर चला। But look at what I got. कि मुझे देखो उसकी बदले मुझे क्या मिला। When I was down, जब मैंने नीचे गिर गया they kicked me. और मेरे ऊपर जो उसने मुझे लात मारा They stabbed me in the back. और मेरे पीछे खड़ा हो गया They never did any good to me. और मेरे लिए कोई अच्छा नहीं किया। But when they needed me, और जब उनको मेरा जरूर था, I was always there. मैं हमेशा के लिए उनकी मदद में था। But when I needed them the most, जब मुझे उसकी जरूर था they kicked me in the back. और मेरे पीछे उसने They लात मारा stabbed me in the back. और मुझे गलत व्यवहार They किया cheated on me. और मेरे साथ उसने धोखा दिया They spoke evil of me. और मेरे बारे में उसने गलत बोला They brought more trouble on me. और मेरे ऊपर ज्यादा समस्या को डाल This is दिया। the world. यही है दुनिया। This is the reason why Jesus told us, इसलिए यीशु मसीह ने उसे बोला, let not your heart be troubled. आपकी मन व्याकुल ना हो। Your heart will be troubled for many reasons. आपकी हृदय मन व्याकुल हो सकते हैं काफी कारणों की वजह से। People are waiting to break your heart. कि लोग इंतजार करते हैं आपके हृदय को तोड़ने के लिए। Broken relationships, कि जो रिश्ता को तोड़ना,
broken finance, कि जो आर्थिक बातों को तोड़ना, broken body, कि जो शरीर को तोड़ना, broken spirit, आत्मा को तोड़ना, unfulfilled ambitions, और जिसमें पूरा नहीं हुआ जो आशा की बातें, unmet hope. जैसे जो आशा की बातों को पूरी You नहीं name हुई, anything. कि हो सकते काफी बातें। Look at your own life today. आपकी जिंदगी को एक बार मोड़ How दो। many times you were disappointed in life? कितनी बार जिंदगी पर आप निराश हो गया, How many times you thought life would just, I can build up my life now? कि जो कब कितना बार आपने सोचा कि मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, Every time you put down, you lay down the foundation, कि हमेशा आपने जो उस जिंदगी को नींव को डाला, only in broad brokenness. कि हमेशा की जो तोड़ या जो टूटने के It never help you. जो कभी आपको मदद The नहीं किया, world will give you broken life, कि दुनिया आपको जो टूटा हुआ जिंदगी देते हैं, broken promises. कि जो टूटा हुआ जो वायदा है, It will never help you. वो कभी आपको मदद नहीं करते। That's the reason I told you life isn't fair at all. इसलिए मैंने आपको बताया, याद दिलाया, आपका जान हमारा जिंदगी कोई सुखदायक नहीं। If you expected that life would be fair, अगर आपने आशा किया, इच्छा की आपकी जिंदगी सुखदायक रहे, life would be even, कि जो जिंदगी की उस समय पर that nobody will cheat you, कि कोई भी व्यक्ति आपको धोखा नहीं देगा, nobody will speak evil of you, कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ दोष नहीं nobody will करेगा, let you down. कि कोई भी व्यक्ति आपको नहीं All दिखाएगा, friendships are built on mutual trust and love. कि जो हर एक बात है, जो रिश्ता है, कि जो अच्छी रीति से होगा, It is not. ऐसे नहीं। You will be disappointed. आपको जरूर निराशा होगा, They will bring you tears. आपको आंख से आंसू बहने के लिए कारण हो देगा, They will bring tears. आपको आंसू देगा वो लोग, They will bring evil report. और आपको जो गलत जो समाचार देंगे, But Jesus comes and says, मगर यीशु मसीह आकर ये बोलेगा, just because of all this, ये जो सारे दिनों में your bad friends, आपकी जो गलत दोस्तों की your कारण, bad situation, आपकी गलत परिस्थिति की वजह that से you are let down, आप जो गिरा गया that you are नीचे, disappointed, आप तो निराश हो गया, that they brought brokenness, और आपको जो टूटा हुई बात है जिंदगी में then दिया your गया, heart be troubled. कि इसलिए यीशु मसीह ने बोला, आपकी हृदय व्याकुल ना हो, I'm with you. मैं आपके साथ हूँ, Even if your father and mother forsake you, चाहे आपके माता पिता को घृणा करे, I will not forsake मैं you. आपको नहीं त्यागेगा, Even if your close friends abandon you, आपकी जो साथ में जो प्रेम करने वाला I दोस्त आपको will त्याग दे, never leave you. मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, I will never forsake मैं you. कभी नहीं त्यागूंगा, I will always be with मैं you. हमेशा तेरे साथ Even रहेगा, my father and mother forsake me, मेरा माता पिता मुझे त्याग दे तो भी yet will the Lord take me up in His मेरा hand. परमेश्वर प्रभु मेरे को ऊपर की ओर, I am safe in His hand. मैं उसके हाथों में सुरक्षित हूँ, When the world will only give grief to कि you, जो दुनिया आपको केवल कष्ट ही देते, Jesus brings comfort. कि यीशु मसीह आपको तसल्ली देते। You know what Jesus says? यीशु मसीह ने क्या बोला? Let not your heart be troubled. आपकी मन व्याकुल ना हो, Jesus said, यीशु मसीह ने बोला, believe in मुझ me. पर विश्वास करो, Believe in मुझ पर me. विश्वास रखे। You know what? आपको पता क्यों? When you believe in Jesus, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, the problem seems to evaporate. कि जो वहाँ पे समस्या आपके सामने है, वो हट जाएगा, That situations, वो जो ऐसे परिस्थिति हट जाएगा। like Lazarus of 4 days old, यहाँ पे जो लाजर 4 दिन हो गया मरने के बाद, come back to life. कि वापस जान में आ गया, Life bringing a fresh lease of life. और जो आपके जिंदगी पे जो एक ताजा अनुभव को देते, Have you ever experienced क्या that? आपने जिंदगी में कभी अनुभव Well, पाया? you can only see death in front of you, क्या आपके सामने हमेशा एक मृत्यु को देखते हैं, only brokenness around कि जो you, टूटा हुआ बातों को देखते हैं, जहाँ only trouble the world's bringing at your feet. क्या आपकी पाँव पर जो दुनिया समस्या देते हुए अपने हमेशा देखते हैं? But all of a sudden, ये अचानक है, we gave the problem to Jesus. हमने जो समस्याओं को सारे यीशु मसीह के हाथों में दिया, All of a sudden, अचानक है, the fresh touch of the Spirit, और आत्मा की जो एक ताजा छूने वाला अनुभव, the fresh leash, और जो परमेश्वर की एक ताजा ज्योति, that anointing of the Spirit कि जो coming परमेश्वर on की you, आत्मा की अभिषेक की जो बातें, that all of a sudden you feel so fresh. जल्दी अचानक है आपको ताजा अनुभव में कर I दिया, got enough strength to fight my day's battle. और मेरे जो सामने जिंदगी की जो समस्या उसके सामने कुश्ती करने के लिए मेरे को काफी ताकत मिल गया प्रभु You से। get hold of life once again कि आप एक बार और जान को पक्का कर आप आगे क्यों चलेंगे, when you believe in Jesus. जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, Impossible things begin taking shape and possibilities. असंभव बातों को संभव में मसीह बदलेगा। Hallelujah. 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 What a great God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा
I am the resurrection. मैं हूँ पुनरुत्थान, I am the resurrection. मैं हूँ The पुनरुत्थान। second thing is the hope of eternity. कि जो दूसरी बात है जो अनंतता की जो आशा, Jesus said in John's Gospel chapter 14 verse 2, जो 9:14 अध्याय उसकी दूसरी आय पर, in my Father's house are many mansions. मेरे पिता के घर पर काफी सारे जो स्थान हैं। He said, in my Father's house are many mansions. मेरे पिता के घर पर काफी रहने के स्थान हैं। If it were not so, अगर ऐसा नहीं हो तो I would have told you. मैं आपको बता दूंगा। But I go to prepare a place for you. मैं जाता हूँ आपके लिए एक जगह तैयार करने के लिए। And if I go and prepare a place अगर मैं जाकर एक जगह तैयार किया for you, आपके लिए, I will come again. मैं वापस जरूर आएंगे। I will receive you and myself मैं आपको स्वीकार करेंगे मेरी ओर। where I am. जहाँ मैं हूँ, Where I am, जहाँ मैं हूँ, there you may be also. आप भी वहाँ पे होंगे हमेशा के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The great hope of eternity. यहाँ पे बहुत आशा अनंतता की, That's the result of the hope of resurrection. वही जो आशा, जो पुनरुत्थान की आशा की जो रिजल्ट है, कि जो आशा की जो 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 When Jesus rose again from the dead, यीशु मसीह जो मृत्यु से जी उठा, He said, He gave us the hope of resurrection. उसने पुनरुत्थान की आशा हमारे अंदर भर दिया। That one day एक दिन we will also rise again हम भी जी उठेंगे। after the Second World War. कि जो दूसरी जो दुनिया की जो युद्ध के बाद, Germany was totally devastated कि जो जर्मनी पूरी तौर पर जो खत्म हो गया एकदम, because of the bombing, because of defeat of the war. Germany was in total chaos and destruction. कि जो जो दूसरी राज्यों की जो उसकी जो युद्ध के कारण, उसके ऊपर जो बॉम्ब अटैक के कारण, कि जो काफी समस्या के कारण जर्मनी एकदम जो खराब हो गया। Konrad Adenauer was the chancellor of Germany after the Second World और War. दूसरी जो युद्ध के बाद जो कंट्रोल करके एक जो व्यक्ति था वहाँ पे चांसलर जर्मनी He पर, was a French statesman and a godly man. और एक परमेश्वर को भय भक्ति रखने वाला एक फ्रांस की एक व्यक्ति था, Germany. और जर्मन की एक व्यक्ति था। He invited Dr. Billy Graham, evangelist Billy Graham, into his office. और जो समाचार की सेवा करने वाला बिल्ली ग्राम उसके घर पर उसने आमंत्रण किया। After the talk, और जो उनकी जो चर्चा की बाद, Konrad walked up to Billy Graham. और कॉन्राड जो उसने जो बिल्ली ग्राम की ओर देखा और He asked him a question. और उसने एक सवाल पूछा, Billy Graham, ये बिल्ली ग्राम, will you believe in the resurrection of Jesus? आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? Do you believe in the resurrection of Jesus? और पुनरुत्थान, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आप विश्वास करते हैं? Billy Graham was taken aback. बिल्ली ग्राम तो ऐसे पीछे हट गया, He didn't know what to say. उसको पता नहीं क्या बोलूं। He regained his composure and told Konrad, और ऐसे जो उसने जो अपनी भावना में कुछ बातें से कॉन्राड से बोले, Mr. Chancellor, ये मिस्टर चांसलर, if Jesus did not rise again, अगर यीशु मसीह दोबारा अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ, जी नहीं उठा तो then I have no message to preach. मुझे कोई संदेश नहीं आपको बताने के लिए, Then I have nothing to preach. मुझे प्रचार के लिए कुछ भी बात The नहीं, world has no hope. कि दुनिया को कोई आशा नहीं, We have no hope after the death. हमें भी आशा नहीं मृत्यु की बात। He walked to the window. उसने उस खिड़की की ओर चला, Konrad looked back at Billy Graham and said, और कॉन्राड जो बिल्ली ग्राम को देखकर उसने पीछे मुड़कर बोला, outside of the resurrection of Jesus Christ, कि जो outside of the resurrection of Jesus और यीशु Christ, मसीह के पुनरुत्थान की जो बात, I see no hope for the world. और मैं कोई आशा नहीं देखते दुनिया में, I see no hope for the world. दुनिया में कोई आशा नहीं देखते। I tell you, the hope for this world is in the resurrection of Jesus और Christ. इस दुनिया की केवल आशा यीशु मसीह की पुनरुत्थान की बातें हैं। Let me ask you, मैं आपको सवाल करे, what is your hope? आपकी आशा क्या है? You and I will die one day. आप और मैं एक दिन मरेंगे, Somebody will bury us. कोई भी व्यक्ति हमें दफनाएगा, Then what then? उसके बाद क्या होगा? What's your hope? आपकी आशा क्या है? What's the surety of your resurrection? और आपकी जो पुनरुत्थान की या जी उठने की पक्का बात क्या है? Because इसलिए of the resurrection of Jesus. यीशु मसीह की पुनरुत्थान, He said, उसने बोला, because I live,
इसलिए उसने बोला मैं जीवित हूँ, because I live, मैं जीवित हूँ, you shall live also. तुम भी जिएंगे जरूर। That's the hope. वही जो आशा, That's the hope in Jesus वही जो Christ. यीशु मसीह पर जो आशा You बांधते can हैं। die today. आप आज मर सकते, You can die tomorrow. आप कल मर सकते, You can die 10 years from today. आप जो आज से 10 साल बाद मर Doesn't सकते, matter. कोई बात नहीं। You will live, continue to live in Jesus. आप मसीह पर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Hope for eternity. आशा की जो अनंतता की In आशा। my Father's house are many mansions. मेरे पिता की भवन पर रहने के लिए काफी स्थान है। Wow. यहाँ पे जो अचंभा की बातें, We haven't seen those mansions हमने again. कभी उस रहने स्थान नहीं देखा। Do you know आपने देखा क्या? आप that देखते in हैं? heaven ये स्वर्ग पर it's not just one house? यहाँ पे एक भवन नहीं। Jesus is explaining in such a way that we can understand. यीशु मसीह ऐसे बातों को वर्णन कर रहा है कि हम समझ में आ जाए हमारे। There are many mansions in heaven. यहाँ पे काफी सारे रहने स्थान हैं। Many mansions. काफी। I really have no clue what all these mansions are meant. What all these mansions are meant to be. और मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं वहाँ पे सारे जो रहने स्थान तैयार हो गया कि नहीं। We're all going to get or inherit all these हम mansions. सारे उस रहने स्थान को पाने के लिए जाएंगे। I don't know. मैं जानेंगे। But what captures my attention is मेरा बात क्या है इस पर, मेरा ध्यान क्या होना चाहिए इसके in ऊपर? what Jesus said. यीशु मसीह ने जो बोला, In my Father's house are many mansions. मेरे पिता की भवन पर रहने के लिए काफी स्थान है। Then Jesus said, उसके बाद यीशु ने बोला, but I go, मैं जाता हूँ, but I'm going back मैं वापस इसलिए जाता हूँ to prepare a place for you. आपके लिए एक जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। That means तो मतलब these mansions, ये जो जगने के स्थान compared to what the place Jesus is making, और जो यीशु मसीह जो बनाते हैं उसकी तुलना करेगा तो has less glory. यहाँ पे कम महिमा है। What Jesus is making for us यीशु मसीह जो हमारे लिए बना रहा है has greater glory. और ज्यादा महिमा वाले बातें। And you might be asking, wondering, Pastor, how do you know that? कि आप हो सकते हैं अचंभों को पूछेंगे, ये पास्टर आप कैसे जानते हैं बातों को? Yeah, there is truth in that. यहाँ पे सच्चाई है Revelation chapter 21, कि ये जो प्रकाशित वाक्य उसकी जो 21 में दिया है, verse 10 and 11. उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़े। Just take your attention to Revelation chapter 21. प्रकाशित वाक्य उसकी जो 21वीं अध्याय है। वे मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उसने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए मुझे दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसने की और उसकी ज्योति अत्यंत कीमती पत्थर लौह के समान अथवा यशब के सदृश स्वच्छ थी। Yeah, in the spirit, John was carried away or lifted up in the spirit to a higher realm. यहाँ पे देखना यूहन्ना को आत्मा में उठाकर कि पहाड़ की ओर लेके गया। You know what is he seeing? उसको पता, उसके बाद उसने क्या देखा? He saw a great city. वहाँ पे एक महान नगर को देखा। He is seeing a great city. उसने एक महान नगर को देखा, A high mountain. एक बड़ा पहाड़। And from the mountain he is seeing a city. वहाँ पे माउंटेन पहाड़ से एक शहर को देखा। The holy city of Jerusalem. यरूशलेम की उस पवित्र नगर को Descending from heaven. स्वर्ग से उतर कर आ रहा है। From the presence of God. कि जो परमेश्वर की उस उपस्थिति में, Verse 11. उसकी 11वीं आयत, Having the glory of God. कि परमेश्वर की महिमा उनमें थी। The light was like unto a stone most precious. और वहाँ पे जो ज्योति थी बहुमूल्य पत्थर के समान, Like unto a jasper stone. वहाँ पे जो अर्थात एक बिल्लोर के समान, Clear as crystal. और जैसे जो स्वच्छ थी, जिससे जो साफ सुथरा। You just need to read the whole chapter. आप उस पूरे अध्याय को पढ़ना है। We don't have time for that today. हम इस समय नहीं पढ़ने के But लिए। if you are interested to know about the glory of the place that Jesus is preparing for us, you must continue to read. अगर आप जानना चाहेंगे यीशु मसीह हमारे लिए जो जगह तैयार कर रहे हैं, वो ज्यादा महिमामय होना चाहते हैं, जानना चाहते हो तो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पूरा पढ़ें। That will give you a real kick. और सारे जो जानकारी आपको उसी के बारे में आपको मिलेगा वहां से।
I tell you, मैं आपको बताता हूँ, it's a breathtaking sight. यहाँ पे देखना कि कुछ श्वास को रोकने वाला या श्वास को अचंभा करने वाला कुछ When बातें। John saw the city, वहाँ पे यूहन्ना ने उस शहर को देखा, because John, the memory of what Jesus spoke in John's ears is still so clear. और जो यीशु मसीह ने जो यूहन्ना को बताया कि जो बातें बहुत ही जो साफ है। In John 14, what Jesus spoke about that place, when Jesus said there are many mansions in my Father's house, but the place that I'm going to prepare for you is going to be so glorious, so majestic. Oh man, I tell you, if you won't see it, you cannot believe. और ये रसूल समाचार 14 अध्याय पर यीशु मसीह ने चेलों को बताया, वो बातें यूहन्ना के हृदय पर है, जो प्रकाशित वाक्य जो पतरस के दीप पर यूहन्ना उस दर्शन देखते समय यीशु मसीह जो जगह तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर की उस जगह के स्थान से भी बहुत महिमा हो रहा है। John is still remembering. यूहन्ना उस बातों को अभी भी स्मरण करते हैं। And when he saw that great city that Jesus has prepared, जैसे उसने आत्मा में देखा कि यीशु मसीह जो जगह उस जो खूबसूरत नगर जो तैयार कर रहा है। now John is standing on a mountain. वहाँ पे यूहन्ना एक पहाड़ पर खड़ा है। And he is seeing the city coming down. उसने देखा जो शहर पवित्र शहर उतर कर आ रहा है। From a jumbo jet, when you see a beautiful city, when the jumbo jet is coming down, and you see the beautiful city with all its lights. और जैसे जो जम्बो जेट उतर कर आते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कितनी अच्छा जो सारा ज्योति देख सकते हैं, कितनी अच्छी शहर। It's so beautiful. ये तो बहुत खूबसूरत है। The city is that beautiful. ये जो एक शहर पाइप में बैठकर हम देखते हैं कितनी खूबसूरत है। तो There is no city in the world और इस दुनिया पर कोई शहर नहीं। that has been in the making for almost 2,000 years. ये पूरा पिछले 2000 साल से तो तैयार कर रहा है। Like the city of New Jerusalem. ये नया यरूशलेम की समानता में कोई For नहीं। 2,000 years, पिछले 2000 साल से Jesus is making this city. ये यीशु मसीह इस शहर को बना रहा है। Everything fine-tuned. हर एक बात में जो अच्छी तरफ सोच किया, Every light in its place. हर एक जगह पर ज्योति या चमक, Every crystal, every precious stone in its place. हर एक जगह पर क्रिस्टल या जो पत्थर से जो लगाया गया, The streets of its paved with fine gold. और जो उसकी जो सड़कें जो सोने से जो बना गया, Amazing. वो बहुत ही अचंभा की बात है। Amazing. बहुत अचंभा की बात है। That you would just think when you see it, आप जब सोचेंगे, वो जब देखेंगे आप, man, it took 2,000 years for Jesus to make this city. जब पिछले 2000 साल से ये शहर को यीशु मसीह बना रखा था, No wonder he tarried this long. कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, इतनी उसने डिले कर लिया। कारण You know why? आपको पता कारण? It is so क्योंकि बहुत ही जो आश्चर्यजनक है। You and I will go there. मैं और आप वहाँ चलेंगे The New Testament church will live there. और आपकी गवाही वहाँ बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। This is the house under construction. ये जो भवन है, जो अभी जो कार्य पर है, It's still under construction. अभी भी जो उस मकान बना रहा है। But we have some glimpses. हमें कुछ जो देखने के लिए We have some clues. कुछ बातें हमें मिलते हैं। I prayed this morning. मैं आज में प्रार्थना करता Raise your imagination हूं, ये हमारा भावना में and try to see through मैं उसको कोशिश किया देखने के लिए, that glorious city और उस महिमा भरा हुआ शहर which is going to come down वो one of अभी these days. आने वाला एक दिन, Which is going to come down one of these और days. एक दिन आने वाला है। You know why? आपको पता क्यों? It's the hope of our resurrection. यही जो हमारा पुनरुत्थान की आशा, This is the future of our resurrection. यही जो हमारा जो पुनरुत्थान की जो You बात know, है, all these things are possible हमें पता है ये सारी बातें संभव है because Jesus rose again. क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। If Jesus hadn't risen again, अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुआ, no way. वहाँ पे कोई रास्ता No नहीं, hope. कोई आशा We नहीं will die like anyone else. कि जो लोग ऐसे इधर उधर कैसे कुछ भी बोल And सकते, they will say, वो ऐसे बोलते हैं, eat, drink, and make merry. Tomorrow we will die. और आज खाएंगे पिएंगे आनंद उड़ाएंगे, कल तो मरेंगे। What else is the purpose of life? क्या है जिंदगी की मकसद? I'm asking you today. मैं आपको पूछते हैं आज, What is your higher purpose today? आपकी जो महत्व या ज्यादा जो महत्व वाली बात क्या है मसीह जिंदगी पर? Because of Jesus' resurrection, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की कारण, Jesus' death, यीशु मसीह मरा, He will come down. वो गया तो He वापस will make आएगा, a return trip. और हमें वापस के लिए के साथ That's what He promised. That's what He promised. उसने वो वादा किया, He will come back. वो जरूर वापस And आएगा, His return
come back? आपको पता क्यों वापस आएगा वो? I go to prepare a place for you. मैं आपके लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। Is your hope rising today? क्या आपकी आशा उमड़ रहा है आपके अंदर? My hope is rising up. मेरा आशा मेरे अंदर उमड़ रहा है। No matter when I will go there. चाहे कोई बात नहीं, कब मैं वहाँ चले जाए। That today, 10 years or 100 years, आज 10 साल बाद या 100 साल बाद that place is going to be so beautiful. वो जगह तो जरूर खूबसूरत या जो आश्चर्यजनक है। All the precious ones will be there. हर एक जो बहुमूल्य जो संत लोग वहाँ मिलेगा। All the friends that we brought to Christ will be there. जो मसीह जो दोस्त लोग मसीह में हमने लाया, वो सब लोग वहाँ मिलेंगे। All the dead in Christ will be there. जो मसीह में मरा हुआ मृतक लोग वहाँ मिलेगा। All our parents, dear ones who died in Christ will be there. जो हमारे प्रियजन लोग जो मसीह में मरा, वहाँ पे मिलेगा। Amen. आमीन। I'm asking you this morning. मैं आज सुबह आपको सवाल करेंगे, Do you believe in the resurrection? क्या आप यीशु मसीह की पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? Then, अगर ऐसे में तो if you truly believe in the resurrection of आप Christ, हकीकत में आप उसकी पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? don't you want more people to go there? क्या आप नहीं चाहते हैं और लोग वहाँ चले जाने के लिए? Don't you want more people to go there? क्या आप नहीं चाहते हैं और भी लोग वहाँ चले जाएं? Is it just good enough that you go there? क्या ये कोई काफी है आप केवल चले जाएं? No. ऐसे नहीं। I want more people to go there. मैं चाहता हूँ ज्यादा लोग वहाँ जाएं। You know what the angels told Peter and John when they were confined in the prison in Jerusalem? और जो यूहन्ना और जो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर जो बंदीगृह में था, वहाँ पे स्वर्गदूत ने उनको क्या बोला आपको पता है? The angel of the Lord came down in the night. कि स्वर्गदूत जो रात को उतर कर आया, They had all the chains. उसकी जो जंजीर से बांधा They हुआ were confined in the prison. उसको जो जंजीर में उसकी बंदीगृह में रखा हुआ था, But the angel told them, अगर स्वर्गदूत ने उनसे बोला, I'm releasing you. मैं आपको छोड़ देता Go हूँ out कि आप पर बाहर चलो and give testimony of the resurrection. यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाह बनो Go tell everybody कि जो सबसे बोलो that Jesus is risen. यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ। When was the last time you told somebody that Jesus Christ is risen? कब तक आपने आखिरी बार यीशु मसीह के बारे में किसी से बोला यीशु मसीह हकीकत में जी उठा? You have the language, कि आपके पास वो भाषा है, you have the resources. कि आपके पास उसकी स्रोत है। God has given you so many friends, परमेश्वर ने आपको काफी सारा दोस्त दिया, yet you haven't used any of them. क्या आप कोई भी दोस्तों का इस्तेमाल नहीं किया पुनरुत्थान के बारे में बोलने के Isn't लिए? it so sad ये कोई दुख की बात नहीं? that Jesus is making this glorious city for us? यीशु मसीह जो कितनी जो अच्छा अचानक जो कितनी खूबसूरत शक्ल हमारे लिए He's पेश going to कर come down, वो तो वापस आ रहा है take us where He is, और हमें लेके जाने के लिए जगह हो गए and He is risen again. वो जो जी उड़ा, Anyone who believes in Jesus Christ जो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं will make a place or find a place in that new building. और वहाँ पे उस जो नया मकान बनेगा जगह तो पाएगा। Are you excited about it? क्या आप उसमें कोई आश्चर्य है, चकित है? The best way to reach people is through friendship. ये अच्छा रास्ता है दोस्ती के द्वारा लोगों को मसीह के बारे में बोलने के लिए। Make friendship with somebody for Christ's sake. और मसीह की कारण किसी को दोस्ती बनाए, Let it be Hindu, Muslim or somebody. चाहे कोई भी धर्म की क्यों ना हो, Make friendship with somebody. कि जो दोस्ती बनाए लोगों के साथ, Tell them उसको बोले the message of the resurrection of Jesus. यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान की उस संदेश को बताएं। It's not an ordinary thing. ये कोई साधारण बात नहीं, It's a matter of life and death. ये जो जीवन की और मृत्यु की बात है। If you keep quiet, अगर आप शांत रहेंगे, people will die in their sins. लोग अपने पापों में मरेंगे। The place that Jesus is making जो जगह यीशु मसीह तैयार कर रहा है, will find some fewer souls because you kept quiet. कि वहाँ पे कुछ ऐसे जगह मिलेगा क्योंकि आप शांत रखा इसलिए। I'm praying this morning मैं आज सुबह प्रार्थना करता हूँ that your heart will be filled with the love of Jesus. कि यीशु मसीह के प्यार से आपकी हृदय उमड़ने पाए That you will never be intimidated by opposition. और यीशु मसीह की उस वचन उस सुसमाचार बोलने से आप कभी अपने आप को इनकार ना That करें Satan will never sidetrack you. और शैतान कभी भी आपको जो दूसरी जगह लेके न चले यीशु मसीह की संदेश बोलने से, Because Satan will never
confine you to your comfort zone. कि शैतान कभी आपको ना देखना आपको कभी ऐसे बस आपके आराम की जगह पर रखना ना चाहे। That you will get out of your place. आप अपनी जो आराम की जगह से बाहर आए That you will use your every available time. और जो आपकी जो दिया गया जो आपकी इस्तेमाल जो उपलब्ध समय को इस्तेमाल करे। Tell somebody किसी से बोले that Jesus died for them. यीशु मसीह That Jesus rose again on the dead. That Jesus is coming back. Or you will just simply keep quiet क्या अगर आप आराम से शांत होकर रहेंगे and take this message of resurrection इस पुनरुत्थान के संदेश को लेकर बैठेंगे to your grave. आपकी कब्र पर। I'm praying this morning मैं आज सुबह प्रार्थना करते that the message of resurrection, उस पुनरुत्थान के संदेश that the hope of resurrection, की जो उस पुनरुत्थान की आशा that the future of resurrection की जो भविष्य जो पुनरुत्थान की will fill our heart, mind and soul. मेरा हृदय और मेरे जान को मेरे जीवन को भरने पाए। Will you make a decision this morning? क्या आप आज एक निर्णय लेंगे? Yes. I'm sorry. I'm sorry. मैं क्षमा मांगते हैं। I haven't used my opportunities. मैंने कभी तक उस मेरा अवसर को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। I was so timid. मैं तो बहुत जो एक डरपोक व्यक्ति था। I'm so frightened. मैं तो बहुत जो डरावना व्यक्ति। I'm so confused. मैं बहुत जो विचार में पड़ गया। I have never told even my friends मेरा दोस्त तक मैंने नहीं बोला that I'm a Christian. मैं तो मसीह हूँ। I never told even my close friends मेरा जो सगा मित्रों से भी नहीं बोला मैं तो क्योंकि मसीह हूँ। I'm a Christian. मैं तो मसीह हूँ। I want to spare every available minute for sharing the message of the hope of resurrection. और यीशु मसीह की उस आशा जो पुनरुत्थान की आशा के बारे में आगे जितना समय मेरे सामने है वो मैं उसकी संदेश को बांटने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। I will tell it to my friends. मैं अपने दोस्तों से बोलेंगे। I will tell it to my family. मेरा परिवार के लोगों से बोलेंगे। I will tell it to my neighbors. मेरा पड़ोसियों से बोलेंगे। I will tell it to one who's working with me at the office. मेरा ऑफिस में जो कारखाने में काम करने वालों के साथ बोलेंगे। I will tell everybody. मैं हर एक व्यक्ति से Like बोलेंगे। the disciples. मैं जो छेले में They went out. कि जो बाहर करने I लगे told everybody. वो सबसे बोला They became witness to the resurrection. और छेले लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाह बना। Dear Lord Jesus, प्यारा यीशु मसीह we are asking you, मैं आपसे पूछते हैं your presence, तेरा उपस्थिति your power तेरा सामर्थ to flow through us. और हमारा द्वारा चलने पाए That we become bold witnesses of the resurrection of Jesus. ताकि हम साहस से भरा हुआ यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाह बने That we will not be intimidated. और हमें कभी डरपोक ना बने We will not be frightened. और कभी जो डरने वाले लोग ना बने Satan will not sidetrack us. और शैतान कभी हमें अपने चालों से ना बचाए। We will continue to stay faithful to you. हम तेरे सामने जो विश्वासी होकर आगे चलने के लिए Fill us with your Holy Spirit. तेरा आत्मा से हमें भर दे Fill us with your Holy तेरे Spirit. पवित्र आत्मा से हमें भर दे That we become bold witnesses of the resurrection of Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो साहस से भरा जो गवाह बनने के लिए तेरी पवित्र आत्मा से हमें Lord, भर I दे। bless your people. लोग परमेश्वर में अपने लोगों से आशीष करते I हैं। pray you would continue to meet their needs. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जरूरतों को पूरा करे That they will be fascinated, continue to be fascinated with the New Jerusalem which is being prepared for us. और हमारे लिए तैयार करने वाला उस यरूशलेम उस शहर के लिए वो जो आशा लेकर जो भावना में रहने के लिए उनको इंतजार लगाया करे। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Amen.